हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप बसडा में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दोस्तों आज आपको मनोविज्ञान का महा मैराथन क्लास मिलने वाला है। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस बार का लक्ष्य है 125 प्लस। आप एक बात जान लीजिए कि आपको पूरे यूट्यूब पर आज पहली बार 500 प्लस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो मैं आज यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चंस कराऊंगा। हर एक क्वेश्चंस आपके नए रहेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चंस शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो आपने उस क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझा होगा। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आप लोग वीडियो को पहले शेयर करिए एक बार, ठीक है। पहले आप लोग यहाँ पर वीडियो को एक बार जोरदार दोस्तों शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास आपके लिए लेके आते रहें। तो दोस्तों इस बार दोस्तों आज आपका ये क्लास दोस्तों कई घंटों का होने वाला है। कितने घंटों का होगा दोस्तों यह मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हमने क्लास स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों यह क्लास आपका 1 घंटे 2 घंटे, दोस्तों आपका ये क्लास 4 घंटे 5 घंटे का भी बन सकता है। तो आप लोग आराम से खा पी के अच्छे से आप लोग बैठ जाइए, और आप लोग साथ में एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए, ताकि जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगे आप उसको अपने नोटबुक में नोट भी कर सको। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देर ना करते हुए चलते हैं आज की अपने क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे आज का आपका पहला क्वेश्चन है। पहला दोस्तों आपका क्या है, बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है। मैं आपको बता दूं कि जब बालक माँ के गर्भ में होता है, तभी से उसकी विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी जन्म से पूर्व दोस्तों, ठीक है। जब बालक जन्म नहीं लेता है, उससे पहले ही बालक के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दोस्तों आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, विकास की प्रक्रिया। दोस्तों इसका मतलब विकास की प्रक्रिया आपकी कब तक चलती है, आपसे ये पूछा गया है विकास की प्रक्रिया आपकी कब तक चलती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक आपकी विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। दोस्तों नेक्स्ट आपका यहाँ पर है समान रूप से। दोस्तों हर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। समान रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं ये आपसे पूछा गया है। अगर बात करें कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपका हो जाएगा 5 अवस्थाएं। दोस्तों 5 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि हमने आपको नोट्स बनवाने के दौरान हमने आपको अच्छे से बताया भी था और समझाया भी था। आगे बढ़ते हैं, वातावरण के सब बाह्य तत्व आ जाते हैं। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा किसका है। यह परिभाषा आपका है वुडवर्थ महोदय का। दोस्तों बस केवल आपकी एग्जाम में 1 या 2 परिभाषाएं आ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है वंशानुक्रम। दोस्तों यह आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 3 स्टार में लगा सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग क्या है। दोस्तों यह किसने दिया है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ठीक है। ये थे आपके बी एन झा जी का है। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, वंशानुक्रम के निर्धारक होते हैं। वंशानुक्रम के निर्धारक दोस्तों कौन होते हैं, आपके जीन्स होते हैं। देखिए दोस्तों जो जीन्स माता पिता में होता है, ठीक है, आपका एक्स हो गया दोस्तों, ये आपके ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो जीन्स माता पिता के अंदर होता है, कुछ जीन्स बच्चों के भी अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है। कौन सी विशेषता विकास पे लागू नहीं होती है। दोस्तों देखिए विकास को स्पष्ट इकाइयों में
मापा जा सकता है। विकास को स्पष्ट इकाइयों में नापा जा सकता है। अब यहाँ देखते हैं कि आखिर आपका शैशवावस्था का नियत समय क्या होता है। शैशवावस्था का नियत समय क्या होता है, आपका हो जाएगा 5 से 6 वर्ष तक। क्या होगा आपका होगा 5 से 6 वर्ष तक। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपका हो जाएगा विकास सामान्य से तीव्र की ओर होती है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब बालक की बुद्धि का विकास होता है तो बालक के बुद्धि का विकास सामान्य से तीव्र की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी बालक की बुद्धि बहुत अधिक नहीं होती है, वह धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीकों से समान से तीव्र की ओर बढ़ती है। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, विकास एक प्रक्रिया है। पूछ लेगा आपसे ऑप्शन में कि विकास एक प्रक्रिया है। दोस्तों विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी आपकी है, यह आपकी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में कितना परसेंट बच्चों का विकास हो जाता है। बाल्यावस्था में 90%। दोस्तों बाल्यावस्था में बालक का 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है आत्मदर्शन विधि में बल दिया आता है। आत्मदर्शन विधि में बल दिया आता है, यह आपका हो जाएगा स्वयं के अध्ययन पर। किस पे होगा आपका, स्वयं के अध्ययन पे आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है। दोस्तों ये हो जाएंगे आपके कुलेशनिक का। ओके दोस्तों, कुलेशनिक जी आपके हो जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा है, ये आपको जानना आवश्यक है। मैकडूगल जी ने कहा है कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। ठीक है, विकास के संदर्भ में। चलिए जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय उसकी कार्य क्षमता से होती है। ठीक है दोस्तों, उसकी कार्य क्षमता से होती है। किससे होती है, उसकी कार्य क्षमता से होती है। उसकी कार्य क्षमता से होती है, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है। नेक्स्ट आपका है संवेगात्मक। दोस्तों संवेगात्मक यहाँ पे आपका है संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। आपका किशोरावस्था में। दोस्तों किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है वृद्धि और विकास है। दोस्तों वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि वृद्धि और विकास एक हैं या फिर अलग अलग हैं। ठीक है दोस्तों, या एक और दो ये दोनों हैं या फिर पूरक हैं। तो आपको क्या मानना है, एक दूसरे के पूरक हैं। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जाएगा चारित्रिक विकास का प्रतीक है, आपका हो जाएगा उत्तेजना। दोस्तों आपका होगा उत्तेजना। ठीक है, चलिए विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। दोस्तों आपका हो जाएगा उत्पत्ति मूलक विधि। ठीक है, उत्पत्ति मूलक विधि आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें। जब दोस्तों बालक को अवसर दिया जाएगा, ठीक है, मैदान में या फिर किसी भी प्रोग्राम में, स्कूल में, समाज में, घर पर, जितना ही बालक को सीखने का अवसर दिया जाएगा बालक उतनी ही तेज़ी के साथ सीखेगा। ओके दोस्तों,
अवसर दें और छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें। दोस्तों यानी जब बालक सीखते हैं तो ऐसा ना हो कि बच्चों को चोट लग जाए, उस पर पूरा ध्यान रखें। अब यहाँ देखते हैं वाटसन जी क्या कहते हैं। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है? भय, क्रोध और स्नेह। दोस्तों ये आपके संवेग हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आप कुछ चीज़ और जान लीजिए। हंसना, रोना, ठीक है दोस्तों, गुस्सा करना, और ये सब आपके संवेग के अंतर्गत आते हैं। वाटसन जी ने नवजात शिशु के मुख्य 3 संवेग बताए हैं। कौन कौन सा? भय, क्रोध और स्नेह। ये आपके 3 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है किशोर अवस्था की मुख्य अवस्थाएं कौन सी हैं? किशोरा की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? आपका होगा शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेग का समस्याएं। ओके दोस्तों, यानी काम वासना की समस्याएं और संवेगात्मक समस्याएं, ये आपकी 4 समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों शेषवावस्था आपका जन्म से 7 वर्ष तक लग जाता है। कब तक आपको लगता है? आपका लगता है जन्म से 7 वर्ष तक। दोस्तों आइए हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस आप लोग शेयर कर लीजिए। अब यहाँ देखते हैं शिशु का विकास प्रारंभ होता है, वह आपका होता है गर्भकाल से ही। ठीक है दोस्तों, गर्भकाल से होता है। देखिए आप अभी आपने क्या देखा दोस्तों वहाँ पर, इसके आगे देखिए आपका क्वेश्चन एक है, बस केवल आपसे पूछने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे आपका है बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है। तो जो बालक बाल्यावस्था में होती है उन्हें कितने घंटे की नींद होनी चाहिए? उन्हें 8 घंटे की नींद। ओके दोस्तों, उन्हें टोटल 8 घंटे का नींद होना आवश्यक होता है। जैसे मान लो अगर बालक रात में जाग गया है तो उसको दिन में भी सोने का टाइम दिया जाए। ठीक है, कुल मिलाकर उसे 24 घंटे में 8 घंटे जागने का टाइम मिलना चाहिए। अब यहाँ पे है बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है दोस्तों 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष आपका हो जाएगा। 16 वर्ष में बालिकाओं की लंबाई अधिक हो जाती है बालक की अपेक्षा। नेक्स्ट आपका है बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है आपका अनुवांशक्रम या वातावरण, दोनों में से नहीं। ओके दोस्तों, देखिए बालक के विकास, दोस्तों जो बालक का विकास होता है दोस्तों वह उसमें आपका वातावरण और वंशानुक्रम ये दोनों बहुत ही आवश्यक होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका क्या दिया गया था? नहीं। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे आपका दोनों ही नहीं आ गया है। ठीक है, अगर हम बात करें ठीक है आगे की, तो इसमें आपका हो जाएगा किसके विचार से शेषावस्था में। दोस्तों इसमें कुछ आपको रिपीट क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो आपके रिपीट क्वेश्चन मिलते हैं इसका मतलब ये होता है कि आपके वो क्वेश्चन से उतनी बार आए हुए हैं। तो जो आपके रिपीट क्वेश्चंस हमको दिखेंगे उसको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, ताकि आपका टाइम भी ना खराब हो और आपको नए नए क्वेश्चन देखने को भी मिल जाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है एक नया क्वेश्चन है, किसके विचार से शेषवा अवस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्तियों पर आधारित होती है? दोस्तों आपका हो जाएगा फ्राइड महोदय। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आपके रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है 12 से 18 वर्ष तक। कितना किया है? 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, किया है। अब यहाँ पे आपका है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, आपका हो जाएगा मानसिक विकास। आपका मानसिक विकास हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल कहा गया है? दोस्तों सबसे कठिन काल अगर पूछ ले आपसे तो आपका हो जाएगा किशोरावस्था। दोस्तों आप लोग खुद अपने आप पर भी अनुभव कर सकते हो कि आपके लिए बचपन अच्छा था या फिर आप जिस अवस्था में हो आपका ये अच्छा है।
दोस्तों बचपन सबसे अच्छा होता है, ना पढ़ने की चिंता, ठीक है, ना कमाने की और ना पैसे की दोस्तों, ना किसी चीज़ की। लेकिन जैसे ही हम लोग आते हैं किशोरावस्था में, तुरंत दोस्तों सबसे कठिन काल हम सबका प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं उत्तम बाल अवस्था का समय आपका है 6 से 12 वर्ष तक। बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, यह दोस्तों आपका हो जाएगा अंतर्मुखी व्यक्तित्व। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, आपका हो जाएगा किशोर अवस्था। विकासवाद के समर्थक कौन थे, दोस्तों विकासवाद के समर्थक आपके थे डीके एंड ब्रुस और डाल्टन और डार्विन महोदय, ठीक है, ये आपके 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है विकास का तात्पर्य है। विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभिवृद्धि। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अभिवृद्धि। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व, यानी जन्म से पहले, यानी माँ के गर्भ में ही। अब दोस्तों यहाँ पे आपका है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, दोस्तों बालक की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सा, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ओके दोस्तों, ये आपकी 3 अवस्थाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है स्किनर महोदय जी का। अब यहाँ पे आपके आ गए हैं स्किनर महोदय। दोस्तों अगर हम यहाँ पर मान लो बात करें बालक के अवस्थाओं की, तो दोस्तों जो आपके बालक होते हैं, बालक की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, ये तो दोस्तों आपको पता ही है। लेकिन जो आपका शैशवावस्था होता है वह तो आपका होता है जन्म से 5 वर्ष तक। कितना होता है आपका, ये होता है आपका जन्म से 5 वर्ष तक। अब यहाँ हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था आपका हो जाएगा 6 से 12 वर्ष तक। कितना होगा आपका हो जाएगा 6 से 12 वर्ष तक। अब आपका बचता है किशोरावस्था। किशोरावस्था आपका हो जाएगा 12 से 18 वर्ष तक। ओके दोस्तों, यानी आपका ठीक हो जाएगा 13 से 18 वर्ष तक। ये आपके बालक की 3 अवस्थाएं हो जाती हैं। अब दोस्तों देखिए, अब हम यहाँ बात करते हैं किसका, यहाँ बात करते हैं स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, आपका हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों जहाँ पे आपको विभिन्नता मिल जाए दोस्तों, वह आपका विकास के विभिन्नता के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं स्किनर के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, अगर पूछ ले आपसे कि 8 प्रकार, दोस्तों 8 प्रकार किसका है, आपका हो जाएगा स्किनर महोदय का। ठीक है दोस्तों, स्किनर जी ने किस पर प्रयोग किया था, चूहों और कबूतर पर। किस पे दोस्तों, चूहों और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था। दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे, आपके हो जाएंगे फ्रायड महोदय। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे, आपके हो जाएंगे फ्रायड महोदय। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा बना दूंगा। दोस्तों वाटसन जी ने कहा था। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको कुछ अलग टाइप से देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग टाइप से देखने को मिल जाता है। कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे जो चाहूँ वो मैं बना सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपका लिखा गया है मुझे बालक दे दीजिए। दोस्तों यानी आपका प्रश्न एक है, बस केवल पूछने का तरीका आपका अलग अलग है। ये हो जाएंगे आपके वाटसन महोदय। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं, कौन कौन सा है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, चेतन,
अर्धचेतन और अचेतन, ये आपके 3 स्थितियां हैं। दोस्तों अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आईडी, ईगो और सुपर ईगो में मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है। दोस्तों किसने माना है? फ्रायड जी ने माना है। अब यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं, मृत और जीवन। दोस्तों किसने कहा है? आपके कहे हैं फ्रायड महोदय जी। ठीक है, केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं, जीवन और मृत्यु। किसने कहा है? आपके कहे हैं फ्रायड महोदय जी ने। अब देखिए दोस्तों, सबसे अंत में आपका क्या है? रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो जाता है यदि वातावरण जिसमें वह रहता है, ठीक है दोस्तों, स्वच्छ हो। वातावरण हुआ रहता है स्वच्छ हो। दोस्तों यानी इसमें आपसे कहा गया है कि अगर वातावरण स्वच्छ है तो बच्चों का अच्छा रुचि, अच्छा स्वाभाविकता दोस्तों, कहीं ना कहीं तो उसका अच्छा स्वास्थ्य भी रहेगा। ओके दोस्तों, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपका है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुल्लित होती हैं। यह दोस्तों किसका है? ये थे आपके हरलाख महोदय जी। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। आप क्यों जाएंगे? इनास्टासी। दोस्तों आप क्यों जाएंगे? इनास्टासी। नेक्स्ट आपका है, वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है। वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है। यह अर्थोकथन किसका था? यह थे आपके लेडीज। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम एवं वातावरण से किस विद्वान से संबंधित किया है? आप क्यों जाएंगे? फेज एवं मेकाईवर। ओके, तो फेज एवं मेकाईवर ने। नेक्स्ट आपका है, यह मत किसका है? दोस्तों आपको बताना है कि यह मत किसका है। शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। या दोस्तों कहे हैं किसने? आप क्यों जाएंगे? मांटेश्वरी महोदय जी। कौन आपके होंगे? आपके हो जाएंगे मांटेश्वरी महोदय जी। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्रिक और प्रशंसा का जो वातावरण दिखता है उसका कारक है मनोवैज्ञानिक उपचार। दोस्तों क्या है आपका? मनोवैज्ञानिक उपचार हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं यह विचार किसका है। क्योंकि दो बालकों के समान योग्यताएं या समान अनुभव नहीं होते हैं, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती है। आप कह जाएंगे हरलाख महोदय। नेक्स्ट आपका है, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगती हैं? लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगती है? दोस्तों आपका हो जाएगा किशोरावस्था में। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आपका हो जाएगा वातावरण। ओके दोस्तों, अगर अच्छा वातावरण है तभी बालक अच्छे सामाजिक स्तर से उसका विकास हो पाएगा। अब यहाँ देखते हैं व्यक्तिगत भेद। व्यक्तिगत भेद को ज्ञान करने की विधियां हैं। व्यक्तिगत भेद को ज्ञान करने की विधियां हैं बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व इतिहास विधि, रुचि परीक्षण। ये आपके 3 विधियां हैं। बालक से यह कहना घर गंदा मत करो। दोस्तों घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है? दोस्तों यह आपका बहुत ही गंदा निर्देश है दोस्तों। ठीक है, देखिए अगर बालक घर को गंदा करते हैं तो बालक घर को गंदा करने के साथ साथ वो कुछ सीखते भी हैं। दोस्तों आपका हो जाएगा निषेधात्मक। ठीक है दोस्तों, यानी बच्चे अगर घर को गंदा करते हैं तो हमें उनको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि बच्चे घर को गंदा करते करते वो कुछ सीखते भी हैं। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट आपका है बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं। बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं, आपका हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, आपका पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ये आपके बाल्यावस्था के दो भाग हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका नेक्स्ट है कि 7 वर्ष की आयु में पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार कितना हो जाता है। दोस्तों 7 वर्ष की आयु में पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार आपका 6000 हो जाएगा। दोस्तों कितना आपका होगा, आपका हो जाएगा 6000। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं। संकल्प शक्ति के आपके 3 अंग हैं। कितने हैं आपके हैं, 3 हैं। नेक्स्ट आपका है बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है क्रीड़ा स्थल। दोस्तों आपको हो जाएगा क्रीड़ा स्थल। ठीक है, चलिए दोस्तों, बालक के चैतिक विकास के स्तर हैं मूल, प्रतीकात्मक, पुरस्कार एवं दंड और सामाजिकता। उत्तर बाल्यावस्था का समय दोस्तों क्या है, उत्तर बाल्यावस्था का समय आपका हो जाएगा 6 से 12 वर्ष। क्या होगा आपका, 6 से 12 वर्ष आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन से सिद्धांत में आता है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। दोस्तों बालक के शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या दोस्तों आपका जाएगा अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत में, यानी जो खेल वहाँ पे हो रहा है दोस्तों, जो शक्ति वहाँ पे प्रयोग की जा रही है वह बालक के अंदर उतना शक्ति नहीं है और उसे उस खेल से निकाल दिया जाएगा, यानी आपका अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत में आ जाएगा। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं। भाषा विकास के आपके विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा को समझना, ठीक है, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना, ये आपके 3 अंग हो जाएंगे। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है। दोस्तों स्टर्न के अनुसार खेल क्या है, खेल एक ऐच्छिक आत्म नियंत्रित क्रिया है। ठीक है, चलिए संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है। दोस्तों आपका हो जाएगा भूरी। क्या होगा आपका दोस्तों हो जाएगा भूरी। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर जो हमारे भाई बहन अभी नए नए आए हैं, हमारे वीडियो को, हमारे क्लास को पहली बार ले रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। आपका हो जाएगा आत्म निरीक्षण विधि। ठीक है दोस्तों, स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण करना यानी आत्म निरीक्षण विधि। नेक्स्ट आपका होगा विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं। आपका हो जाएगा उत्पत्ति मूलक विधि। दोस्तों आपका हो जाएगा उत्पत्ति मूलक विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है। प्रयोगात्मक विधि में दोस्तों सामना नहीं करना पड़ता है किसका, समस्या का चुनाव का। दोस्तों समस्या के चुनाव का प्रयोगात्मक विधि में नहीं किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग दोस्तों प्रयोग करते हैं तभी उसी दोस्तों प्रयोग के दौरान ही समस्याएं होती हैं, लेकिन हम समस्याओं का चुनाव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका है मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वह है आपका जैविक और सामाजिक। वह आपको जाएगा जैविक और सामाजिक। नेक्स्ट आपका है शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है। आपका हो जाएगा संवेगों से। दोस्तों आपका होगा संवेगों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है व्यक्तित्व भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि में। एक माता पिता के अलग अलग रंग
की संतान होती हैं क्योंकि जीव कोश के कारण। दोस्तों आपका हो जाएगा जीव कोश के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक कौन सा है। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला आपका हो जाएगा सबसे प्रमुख घटक बड़ा भवन। दोस्तों आपको हो जाएगा बड़ा भवन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है, आपका हो जाएगा परिपक्वता। परिपक्वता आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं वातावरण के अंतर्गत आते हैं। वातावरण के अंतर्गत आते हैं दोस्तों हवा, प्रकाश और जल। जो हमारे वातावरण के अंतर्गत आएंगे आपके हो जाएंगे हवा, प्रकाश और जल। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। कितने माह का शिशु पूर्ण व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है। 4 से 7 माह का शिशु। ओके दोस्तों 4 से 7 माह का शिशु अपने आसपास के व्यक्तियों को कुछ न कुछ पहचानना शुरू कर देता है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान के। दोस्तों यह क्वेश्चन हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैशव अवस्था होती है जन्म से 7 वर्ष तक, ये भी आपका हो गया था। दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए समानता का नियम के अनुसार माता पिता जैसे उनकी संतान भी होती हैं माता पिता जैसी। ओके दोस्तों समानता का नियम की बात करें तो समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है माता पिता के जैसी। ठीक दोस्तों चलिए आपका ये क्वेश्चन हो चुका था। ये क्वेश्चन आपका है सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती हैं। ओके दोस्तों सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती हैं। नेक्स्ट आपका है बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है आपका हो जाएगा वंशानुक्रम। क्या होगा आपका वंशानुक्रम, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किए। दोस्तों किसने किया था? गोराड जी ने किया था। ठीक है, गोराड जी ने किया था। मूल प्रवृत्तियों का प्रतीक होता है आपका हो जाएगा संवेग। दोस्तों क्या होगा आपका संवेग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है। दोस्तों आपका हो जाएगा शैशवावस्था। नेक्स्ट आपका है बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होता है। यह कथन आपके जाएंगे क्रोकमैन का। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है आपका वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों आपके नहीं हो जाएंगे। यह क्वेश्चन दोस्तों आपका हो चुका था। दोस्तों आपके दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं नीचे वाले। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मूल प्रवृत्तियों की प्रमुख विशेषता पाई जाती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। यह जन्मजात एवं प्रकृतिदत्त होती है। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। उसमें यह क्वेश्चन आपका हो गया था। विकास का अभिप्राय है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ओके दोस्तों चलिए दोस्तों जो क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं उस क्वेश्चंस को हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? यह कथन आपका हो जाएगा हरलाक महोदय का। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को आपको
मिल रहे हैं। देखिए, शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्था होती है। शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्था होती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। नेक्स्ट आपका है, शैशवावस्था को सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है। यह हो जाएगा आपका सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। बाल्यावस्था का समय आपका 5 से 12 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में समानता बालक का व्यक्तित्व होता है दोस्तों, आपका हो जाएगा बहुमुखी व्यक्तित्व है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको जाएगा मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रतिक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है हरलाख जी का। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? आप क्यों जाएंगे ग्रीन का। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। यह विचार आपका किसका है? यह हो जाएगा आपका राज जी का। नेक्स्ट आपका है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया गया है कि बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? दोस्तों बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक के लिए जाता है? आप क्यों जाएंगे अष्टंड महोदय। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा गया है? यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है। सूझ से दोस्तों सूझ से बूझ की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? आपका हो जाएगा विकास संख्यात्मक। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। दोस्तों वृद्धि विकास को प्रभावित जरूर करती है। अब दोस्तों लास्ट में आपको दिख जाएगा कि जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है आपका 14 वर्ष है। दोस्तों क्या आपका है? आपका है 14 वर्ष है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया है? आप क्यों जाएंगे क्रो एंड क्रो महोदय। नेक्स्ट आपका है, खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है? आप क्यों जाएंगे स्किनर तथा हेरीमैन ने। नेक्स्ट आपका है, चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आपको जाएगा मनोरंजन संबंधित कारक। ठीक है, चलिए सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आप क्यों जाएंगे शिक्षा, समाज का स्वरूप, आर्थिक स्थिति। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको रहेगा सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? आपका हो जाएगा 11 माह के अवस्था में। दोस्तों आपका है पोषाहार योजना संबंधित है। आपका हो जाएगा
मिड डे मील योजना से। मिड डे मील की योजना का प्रमुख संबंध दोस्तों किसका है, आपका हो जाएगा मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध आपका है केंद्र से। मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य दोस्तों क्या है, बालक को पोषण प्रदान करना। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही आराम से आने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपको 101% देखने को जरूर मिलेगा। अब यहाँ देखते हैं, सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना आता है, आपका हो जाएगा संतुलित भोजन से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पोषण के प्रमुख पक्ष हैं, आपका होगा संतुलित भोजन, निर्मित भोजन। ठीक है, पोषण का विकृत रूप कहलाता है, आपका हो जाएगा कुपोषण। दोस्तों क्या होगा आपका होगा कुपोषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। एक है शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों आपका हो जाएगा पोषण के उपायों का, पोषक तत्वों का पोषण का संबंध होता है। दोस्तों पोषण का संबंध आपका शारीरिक और मानसिक विकास में होता है। अगर बालकों को या फिर हम सबको अगर अच्छा पोषण मिलेगा तो हम सबका जो मानसिक विकास होगा या फिर हम सबका जो शारीरिक विकास होगा, ये विकास हमारे बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है संतुलित भोजन से, स्वस्थप्रद वातावरण एवं प्रकृति से। ठीक है, पोषण का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, आपका हो जाएगा सामाजिक विकास को। दोस्तों सामाजिक विकास आपका हो जाएगा, नेक्स्ट आपका है पोषण के अभाव में बालक का व्यवहार हो जाता है। पोषण के व्यवहार में बालक का व्यवहार हो जाता है, आपका हो जाएगा चिड़चिड़ापन। ओके दोस्तों, चलिए संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित है। संतुलित भोजन का स्वरूप आपका निर्धारित है आयु वर्ग के अनुसार। दोस्तों देखिए, बच्चे को उसकी आयु के अनुसार हमको उसको पौष्टिक आहार देना चाहिए। नहीं तो अगर बालक की आयु कम है, अगर हम लोग उसे अधिक देंगे पौष्टिक चीज़ें तो वह नुकसान भी कर सकता है। अनुपयुक्त भोजन उत्पन्न करता है क्या, कुपोषण। दोस्तों क्या हो जाएगा आपका होगा कुपोषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है शुद्धता और नियमता। ओके दोस्तों, हम सबको नियम से हर चीज़ खाना चाहिए। दोस्तों ये नहीं कि खाली पेट चाय पी लें दोस्तों, फिर खाना खाने के बाद तुरंत दूध पी लें। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का नियम होना चाहिए, पढ़ने का, खाने का, सोने का, दौड़ने का, गाने का, खेलने का, हर चीज़ का नियम होना चाहिए। उसी प्रकार खाने का भी नियम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है पोषण में वृद्धि के उपाय होते हैं। पोषण में वृद्धि के उपाय होते हैं भोजन से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित। नेक्स्ट आपका है पोषण के उपायों को प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है। पोषण के उपायों में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है, आपका हो जाएगा शिक्षक सहयोग और अभिभावक सहयोग और विद्यार्थी सहयोग। इन तीनों का सहयोग होना आवश्यक है, शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पोषण से संबंधित है, आपका हो जाएगा संतुलित भोजन। संतुलित भोजन के साथ पोषण के लिए आवश्यक है, आपका होगा स्वास्थ्यप्रद वातावरण, उचित व्यायाम और खेलकूद। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक मिनट, नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा संतुलित भोजन की तालिका में मांसाहारी एवं शाकाहारी बालकों की स्थिति होती है, समान या असमान दोनों में नहीं होती है। ओके दोस्तों, समान या असमान दोनों की होती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए अन्न होना चाहिए। दोस्तों 150 ग्राम, कितना होना चाहिए दोस्तों, 150 ग्राम आपका होना चाहिए। अब दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं
मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन हैं। यहाँ पे आपका है एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर क्रिया से बना है, जिसका तात्पर्य है परिपक्वता का बढ़ना। किशोरावस्था का समय क्या है उसकी तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास एवं दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका है बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है वांछनीय एवं अवांछनीय आदतें। वातावरण का निर्माण हुआ है परि प्लस आवरण, ओके दोस्तों, यानी पर्यावरण, ओके दोस्तों। बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु कौन सी होती है? आपका है वातावरण। नेक्स्ट आपका है वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध किससे है? आपका हो जाएगा बाह्य तत्वों से है, ठीक है। चलिए, किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है? यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, या फिर पर्याप्त मानसिक विकास पर? इन तीनों पे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वह आपका है परिवर्तन। दोस्तों क्या है? आपका परिवर्तन है, ठीक है। चलिए, किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता है? आपका हो जाएगा अधिक समायोजन का। दोस्तों आपका होगा अधिक समायोजन का। किशोरावस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए बिग एंड हॉट ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना है? यह आपका हो जाएगा परिवर्तन का। नेक्स्ट आपका है किशोरावस्था में बालकों को सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं। निम्न में कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? खान पान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या। ओके दोस्तों, अगर आपका खान पान अच्छा है, अगर तो आपकी जो वंशानुक्रम है, जो दोस्तों आपके माता पिता के जीन हैं, अगर आपके अंदर हैं, ठीक है, अंदर होते लेकिन अगर तो अच्छे से हैं, तो और उसके बाद आपका उठने, सोने, खेलने, जागने, पढ़ने का हर आपका दिनचर्या अच्छा है, तो वह आपका स्वास्थ्य पे प्रभाव जरूर पड़ता है। दिवा दोस्तों, दिवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? यह जगह आपका प्लान में। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता, वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका हो चुका है। देखिए, बालक के सामाजिकरण में भूमिका होती है परिवार की, विद्यालय की और परिवेश की। दोस्तों इन तीनों की होती है। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना, वह आपका हो जाएगा अमूर्त बुद्धि। किशोरावस्था में रुचियां होती हैं सामाजिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्म निर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों से छुड़वाने का प्रयास किया जाता है, वह बुद्धि आपका होगा आत्म निर्देशन
विधि। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आपका है, किसी स्थिति में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। आपका हो जाएगा धर्म निरपेक्षता। दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर लगातार आपको अच्छे अच्छे प्रश्न दे रहे हैं। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचते रहें। अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, अभिप्रेरणा का महत्व क्या है। रुचि के लिए विकास में, चरित्र निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में। नेक्स्ट आपका है, भाषा विकास के क्रम में अंतक्रम सोपान है, भाषा विकास की पूर्व अवस्था में। नेक्स्ट आपका है, शिक्षा का कार्य है। नेक्स्ट आपका है, शिक्षा का कार्य है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। ठीक है, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। अब यहाँ देखते हैं, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। आपका हो जाएगा वातावरण। नेक्स्ट आपका है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। आपका होगा किशोरावस्था में। आगे बढ़ते हैं, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता से प्राप्त होता है। आपका होगा किशोरावस्था। नेक्स्ट आपका है, चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। आपका होगा मनोरंजन संबंधित कारक। जिस आयु में बालक के मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है आपका 14 वर्ष। कितना आपका है, आपका है 14 वर्ष। नेक्स्ट आपका है, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथ की सक्रियता से बढ़ता है। आपका हो जाएगा पीनियल ग्रंथ से। बालक की वृद्धि रुक जाती है दोस्तों शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। ठीक है, जब शारीरिक परिपक्वता प्राप्त हो जाता है तब बालक की वृद्धि रुक जाती है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। यह कथन किसका है। आपके हो जाएंगे हरलाग महोदय जी। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या दोस्तों मानसिक विकास का है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। आपका हो जाएगा 11 वर्ष की आयु में। मानक पुस्तक लिखी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका सबसे अच्छा क्या है। देखिए दोस्तों, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, उसे कहते हैं अभिवृद्धि। इमोशन शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों। इमोशन शब्द उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल दोस्तों, हलचल जाना। चलिए, संवेग अभिप्रेरणों की भावात्मक पक्ष है। यह कथन किसका है। यह कथन आपका है मैकडूगल जी का। संवेग प्रकृति का हृदय है। यह कथन है मैकडूगल जी का। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर संवेगहीन व्यक्ति को माना आता है पशु। उसको यानी जिन व्यक्तियों में संवेग नहीं होता उसे बोलते हैं संवेगहीन। ठीक है, जिन व्यक्तियों में संवेग नहीं होता उसको बोलते हैं पशु। सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का हल ही बुद्धि है। बुद्धि की एक परिभाषा है थॉर्नडाइक की। संवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निवेद अधिगम को बढ़ाते हैं। साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु।
कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता रखता है, यह किस कारण से होता है? आपका हो जाएगा अभिरुचि के कारण से। दोस्तों आपका होगा ठीक है अभिरुचि के कारण से। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, आपका हो जाएगा सामूहिकता, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है कि अभिप्रेरणा का महत्व है। दोस्तों अभिप्रेरणा का महत्व है रुचि के विकास में, चरित्र निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में। नेक्स्ट आपका है बाल विकास के क्रम में अंतक्रम दोस्तों सोपान है भाषा विकास के पूर्ण अवस्था में। शिक्षा का कार्य है, दोस्तों शिक्षा का कार्य क्या है? अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, ठीक है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वह है आपका वातावरण का। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको आगे ही करवा दिए हैं। ओके दोस्तों चलिए, मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? दोस्तों आपका हो जाएगा पीनियल, ठीक है, पीनियल ग्रंथि से। बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्रदान करने के बाद। अभी हमने आगे ही इस पर बात हमने किया था। दो बालकों के समान मानसिक योग्यता नहीं होती है दोस्तों, यह था आपका हालाजी का, हमने इस पर भी बात तो कर लिया दोस्तों। और अगर हम यहाँ देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन है, तर्क जिज्ञासा था निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष में। दोस्तों अब यहाँ पर हम आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा संवेग। दोस्तों संवेग अभिप्रेरणों का भावात्मक पक्ष किसका है? मैक्डोगल का है। दोस्तों इन सब क्वेश्चंस पर शायद हम बात कर चुके हैं। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों हम थोड़ा सा आगे देखते हैं और जो क्वेश्चंस आपके हो गए हैं हम उन क्वेश्चंस को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ओके दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? बाल केंद्रित दोस्तों, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालक की उसका ध्यान रखना। दोस्तों ये क्वेश्चंस हमने आपको आगे ही बताया था। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके इतने हो चुके हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किसकी देन माना जाता है? आपको जाएंगे प्रगतिशील शिक्षा का। समाज में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादितों की समाप्ति के लिए आवश्यक है, आपको हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा का। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित बनाना उद्देश्य है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का। ओके दोस्तों चलिए अब यहाँ हम आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे मुझे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिखा है, सबसे नया क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रोजेक्ट दूरदर्शन एवं वीडियो टेप का प्रयोग करना प्रमुख रूप से संबंधित है, यह आपका हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा का। नेक्स्ट आपका है बाल केंद्रित शिक्षा में एवं प्रगतिशील शिक्षा में पाया जाता है, यह होगा आपका घनिष्ठ संबंध का। विशेष बालकों के लिए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, आपका होगा बाल केंद्रित शिक्षा में। पाठ्यक्रम विविधता देन है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की। दोस्तों इन सब पे हम बात कर चुके हैं बहुत आगे ही। दोस्तों उसी क्वेश्चंस को हम बार बार नहीं आपको बता पाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। एक हमको यहाँ पर नया क्वेश्चन दिखा है। एक बालक की लंबाई 3 फुट थी, 2 वर्ष बाद उसकी लंबाई 4 फुट हो गई। बालक की लंबाई में होने वाले परिवर्तन को माना जाएगा वृद्धि और विकास, ठीक है। स्किनर के अनुसार वृद्धि और विकास का उद्देश्य है प्रभावशाली व्यक्तित्व। परिवर्तन की अवधारणा संबंधित है
वृद्धि एवं विकास से। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जाएगा वृद्धि एवं विकास का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। आपको जाएगा सर्वांगीण विकास के लिए। इसके साथ साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम कम से कम यहाँ पे हम लोगों ने 250-300 क्वेश्चंस तो देख चुके होंगे। 250-300 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके होंगे दोस्तों। आपका क्लास 1 घंटा दोस्तों आपका क्लास समथिंग 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। अब यहाँ देखते हैं 7 से 9 वर्ष के बालक को किस स्वरूप के लिए 75 ग्राम हरी सब्जी की आवश्यकता होती है, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों के लिए। अगर बालक 7 से 9 वर्ष तक है तो उसे 75 ग्राम हरी सब्जी की आवश्यकता होती है, वह बालक शाकाहारी हो चाहे फिर मांसाहारी हो। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि स्कूलों में दोस्तों जहाँ पर भी आप देखोगे आपका दोस्तों नवोदय हो गया या फिर आपके मतलब दोस्तों आपका कोई भी स्कूल है, वहाँ पे आपको शाकाहारी ही भोजन मिलते हैं, वहाँ पे आपको मांसाहारी नहीं मिलते हैं। संतुलित भोजन की तालिका में 1 से 9 वर्ष के लिए फलों की तालिका में वजन होती है एक समान। संतुलित भोजन में पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन, विटामिन और वसा। प्रोटीन सामान्य रूप से होती हैं 2 प्रकार की। आपकी प्रोटीन सामान्य 2 प्रकार की होती हैं। अब यहाँ देखते हैं मांस। मांस से प्राप्त प्रोटीन को कहते हैं, यह हो जाएगा आपका जंतुजन्य प्रोटीन। नेक्स्ट आपका है कौन सा स्रोत वनस्पतिजन्य प्रोटीन का है, आपका हो जाएगा जौ का। क्वार्सियकल नामक रोग उत्पन्न होता है प्रोटीन की कमी से। गन्ने के रस, अंगूर व खजूर के प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं खरबूज में। खरबूज की अधिकता से कौन सा रोग होता है, आपका हो जाएगा मोटापा। दोस्तों मोटापा आपका हो जाएगा दोस्तों मोटापा और बदहजमी। चलिए वसा का पोषक आपका दोस्तों क्या है, तेल। दोस्तों जब हम लोग तेल खाते हैं पीते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं हमें उसमें सबसे अधिक वसा ही देखने को मिलता है दोस्तों। और आपका सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन देखने को मिल जाता है। शरीर को अधिक शक्ति प्रदान करता है वसा। ओके दोस्तों, वसा हमारे बॉडी को सबसे अधिक शक्ति प्रदान करती है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट है खनिज लवणों की कमी से रक्त को नहीं मिल पाता है क्या, हीमोग्लोबिन। घेघा रोग दोस्तों आपका किससे होता है, आयोडीन तथा खनिज लवणों की कमी से। यहाँ पे घेघा रोग आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है विटामिन का आविष्कार किसने किया था, दोस्तों विटामिन का आविष्कार हुआ था 19वीं शताब्दी में हुआ था। अब यहाँ दोस्तों थोड़ा सा हम लोग साइंस के क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए विटामिन ए की कमी से बालकों में कौन सा रोग होता है, आपका हो जाएगा रतौंधी। विटामिन बी की कमी से दोस्तों आपका होगा बेरी रोग। ठीक है, पिलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, आपका हो जाएगा विटामिन बी। दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स होता है आपका विटामिन 1, विटामिन 2 और दोस्तों विटामिन 2 को। ठीक है दोस्तों, विटामिन देखिए विटामिन बी B1 B2, ठीक है, ऐसे आपका होता है B1 और B2। विटामिन सी से दोस्तों आप सबको विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा होगा, आपका हो जाएगा स्कर्वी रोग। ठीक है, स्कर्वी रोग आपका हो जाएगा विटामिन सी की कमी से आपका हो। दोस्तों विटामिन सी सबसे अधिक आपको आंवला में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको हो जाएगा स्त्रियों में मृदालसिक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, आपको हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से उत्पन्न आपका रोग होगा सूखा रोग। ठीक है दोस्तों, सूखा रोग सबसे अधिक पाया जाता है बालिकाओं में। विटामिन ई की कमी से दोस्तों बांझपन व फिर गर्भपात हो सकता है। विटामिन
ई की कमी से दोस्तों हम पुरुष में हो जाएगा नपुंसकता वाला रोग। ठीक है। विटामिन के का प्रमुख स्रोत आपका क्या है? केला, गोभी और अंडा। विटामिन के की सर्वाधिक उपयोगिता से दोस्तों स्त्रियों के लिए दोस्तों गर्भित स्त्रियों के लिए, स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए, ठीक है, विटामिन के सबसे अधिक उपयोग होती है। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपके 2-3 पेज आपको और देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पर 2-3 पेज आपको और देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को हम आज ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, बालकों में संवेगात्मक स्थिति उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए सकारात्मक व्यवहार एवं आत्मीय व्यवहार। संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए विद्यालय में छात्राओं को प्रदान करना चाहिए पुरस्कार, प्रेरणा और प्रशंसा। विद्यालय में संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करने के लिए किस प्रकार की गतिविधियों आयोजित करनी चाहिए? आपका हो जाएगा पिकनिक, खेल या फिर पर्यटन। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेगात्मक स्थिरता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है आपका हो जाएगा शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को और सामाजिक विकास को। आश्चर्य संवेग का उदय एक बालक में किस मूल प्रवृत्ति के कारण होता है? जिज्ञासा। सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं। यह कथन दोस्तों हो जाएगा आपका मिकाइल वर्ग का। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह होगा आपका ड्यूबी का। यह प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है, उसे कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है बालक के सामाजिकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है आपका हो जाएगा परिवार। ओके दोस्तों, बालक के सामाजिक का सबसे महत्वपूर्ण संस्था है परिवार। अगर अच्छा परिवार है तो बालक का विकास बहुत अच्छे से होगा। बालक के सामाजिकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति कहा गया है माता को। बालक के सामाजिक विकास के लिए प्राथमिक व्यक्ति आपका दोस्तों कौन है? आपकी हमारी माता जी हैं। बालक के सामाजिकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है पास पड़ोस को दोस्तों अंत में। ठीक है, पहले माता, फिर परिवार, फिर आपका आएगा पड़ोसी, फिर आपका होगा समाज। सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। यह कथन आपका हो जाएगा जॉनसन का। सामाजिकरण का आशय राष्ट्र के अनुसार बालकों में कार्य करने की इच्छा विकसित करना, समूह में अथवा एक साथ कार्य करने में। यह आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिकरण को सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया किस विद्वान ने स्वीकार किया है? रास महोदय। सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज का कैसा सदस्य बनता है? मान्य, कुशल और सहयोगी। एक बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया किस परिस्थिति में उचित होती है? आपका होगा पोषण में। एक परिवार में बालकों के साथ सहानुभूति एवं प्रेम व्यवहार किया जाना, परंतु बालक के कार्यों के सामाजिकरण स्वीकृति नहीं मिल पाती है। ऐसे स्थिति में होगी मंद सामाजिकरण। विद्यालय में सामाजिकरण की प्रक्रिया के लिए बालकों को कार्य दिया जाना चाहिए। सामूहिक कार्य सामाजिक में प्रमुख रूप से सहयोगी तत्व एवं सहकारिता
नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में किस देश के बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया पाई जाती है? भारतीय बालकों में बालकों की सामाजिक कार्य में भाग लेने की अनुमति मिलने पर सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है तीव्र। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है जिस समाज में सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रथम विकास के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है उस समाज के बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है तीव्र एवं सर्वोत्तम। ओके दोस्तों, तीव्र और सर्वोत्तम आपका हो जाएगा। दोस्तों आइए अब यहाँ पे हम सबको कुछ और नए क्वेश्चन दिखने वाले हैं। संवेग पुनर्जनन की प्रक्रिया है उसमें आपका है क्रो एंड क्रो का है। संवेग शरीर की जटिल दशा है, यह है आपका जेम्स ब्रेगर का। संवेगों में मानव की अनुभूतियां होती हैं, यह आपका दुख का। ओके दोस्तों, सुख और दुख का होता है। संवेग की उत्पत्ति होती है परिस्थिति एवं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर। मैकडूगल के अनुसार संवेग आपके दोस्तों होते हैं कितने प्रकार के? आपके होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के। भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग होते हैं 2 प्रकार के। भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग आपके होते हैं ऋणात्मक, असम्मान, भक्ति और श्रद्धा। आपका आएगा ऋणात्मक संवेग में। गर्व, अभिमान एवं अधिकार संबंधित है आपके द्वेषात्मक संवेग में। दोस्तों हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं निर्मित मूल्य प्रवृत्तियों के आधार पर कौन सा संवेग उत्पन्न होगा? आपका होगा घृणा का। आत्म अभिमान संवेग किस मूल प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न होती है? आत्म गौरव। कामुकता की स्थिति के लिए कौन सी प्रवृत्ति उत्तरदायी है? यह होगा आपका काम प्रवृत्ति। संतान की कामना नाम मूल प्रवृत्ति कौन सा संवेग उत्पन्न करती है? वात्सल्य। दीनता मानव में किस संवेग को उत्पन्न करती है? आत्महीनता की। भोजन की तलाश किस संवेग से संबंधित है? भूख से है। असना धार्मिकता मूल प्रवृत्तियों में कौन सा संवेग विकसित होता है? यह होगा आपका कृति भाव का। मैकडूगल के अनुसार दोस्तों हास्य आपका क्या है? संवेग और मूल प्रवृत्तियों का। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ पर थकान के कारण बालक के व्यवहार में कौन सा संवेग उदय होता है? आपका होगा क्रोध का। दोस्तों हम हैं, आप या फिर बालक है, अगर हम लोग थके हैं या फिर बालक भी थका है, अगर उससे काम करने के लिए कहेंगे तो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर गुस्सा आ जाएगा। संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है कमजोर बालकों में और बीमार बालकों में। संवेगात्मक स्थिरता किन बालकों में देखी जाती है? प्रतिभाशाली बालकों में। किस परिवार में बालक में संवेगात्मक स्थिर उत्पन्न होती है? सुरक्षित परिवार में, प्रतिभाशाली परिवार में और सुखद परिवार में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए। माता पिता का किस प्रकार का व्यवहार बालकों के लिए संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता है? आपको जाएगा सकारात्मकता। चलिए नेक्स्ट आपका है किस सामाजिक स्थिति के बालकों में संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है? निम्न आर्थिक स्थिति में, गरीब एवं दलित परिवारों में। आगे बढ़ते हैं। एक बालक को अपने किए जाने वाले कार्यों पर समाज में प्रशंसा एवं पुरस्कार प्रदान नहीं करता है तो उसका व्यवहार होगा संवेगात्मक स्थिरता में परिपूर्ण। दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं लास्ट पेज पे। ये दोस्तों आपका आज का लास्ट पेज, ठीक है, ये आपका आज का लास्ट पेज है। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास और भी क्लासें सबसे पहले पहुंचती रहें।
कोरमैन के अनुसार बुद्धि का आशय है जीवकीय समयों के अनुसार बुद्धि। सुरेंस के अनुसार बुद्धि सूचक है धनात्मकता का। सुरेंसर के अनुसार बुद्धि मापी जाती है परिवर्तन के आधार पर। गैलेस के अनुसार संकुचित दृष्टिकोण है बुद्धि का। गेसल के अनुसार व्यापक बुद्धिकोण है विकास का। निम्नलिखित में कौन सा तत्व गेलेस के विकास में अवलोकन रूपों से संबंधित है? शरीर, रचनात्मक शरीर, क्रिया विज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक। विकास के अनुरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं प्रकट होती हैं। यह कथन आपका है श्रीमती हरलाक का। तो किसका है? आपका हो जाएगा श्रीमती हरलाक महोदय का। चलिए नेक्स्ट आपका है सोरेंस के अनुसार विकास है परिपक्वता के कार्य सुधार की प्रक्रिया, अभिवृद्धि वृद्धि की प्रक्रिया चलती है गर्भ अवस्था से लेकर पूर्ण अवस्था तक। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन हैं शारीरिक। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन है मात्रात्मक और रचनात्मक। आपका शारीरिक, मात्रात्मक और रचनात्मक आपका तीनों हो जाएगा। अभिवृद्धि का क्रम मानव को ले जाता है वृद्धावस्था की ओर। दोस्तों किसकी ओर? वृद्धावस्था की ओर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है अभिवृद्धि कहलाती है कोशिकीय वृद्धि। दोस्तों आपको इन सारे पॉइंट को अच्छे से नोट करते हुए आगे बढ़ना है। ओके दोस्तों चलिए अब यहाँ पे आपका है अभिवृद्धि का संबंध दोस्तों शारीरिक परिवर्तन से है। दोस्तों आपका अभिवृद्धि एक है साधारण आपका प्रक्रिया है। ओके दोस्तों अभिवृद्धि की प्रक्रिया संभव है मापन में। विकास की प्रक्रिया चलती है गर्भ अवस्था से बाल्यावस्था तक। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ओके दोस्तों यही क्वेश्चन आपको फिर से यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों। कम से कम हम लोगों ने यहाँ पर 500 प्लस क्वेश्चंस को देख लिया है। दोस्तों आप हर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों जो मोस्ट क्वेश्चंस आपको लगे हैं आप उसको नोट भी कर लीजिएगा। ओके दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।